मेरी एंट्री हुई है आरसी बिजनेस के अंदर, जब मैं ठीक उससे पहले पढ़ाई के साथ साथ इंश्योरेंस का काम करता था। कहाँ करता था, किसका करता था, वो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्रिटिसाइज करना मेरा वो नहीं है, उद्देश्य नहीं है। हाँ, इतना मैं जरूर बता दूँ कि मैं क्यों करता था वो काम, क्योंकि मुझे अपने पॉकेट खर्च की जरूरत थी, जो कि मांगने से मिलती नहीं थी। मिलती थी लेकिन जितनी चाहिए थी उतनी नहीं मिला करती थी। तो मैंने एक उपाय सोचा, मुझे बताया भी गया कि पार्ट टाइम जब में कोई काम करके आप अपने पॉकेट खर्च को मेंटेन कर सकते हो। जब मैंने इंश्योरेंस के सेक्टर में काम करने की शुरुआत करी, उद्देश्य यही था कि पॉकेट खर्च निकालना है। और काम करने के दरमियान में ही मुझे आरसीएम का प्लान देखने का मौका मिला। और जब मैंने आरसीएम बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को देखा तो मेरे दिमाग का बल्ब जल गया। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं जब छोटा था बड़े सपने देखा करता था। जब कभी बड़ी गाड़ियों को देखा करता था ना, एक टीस आती थी मन में, काश मेरे पास भी होती। कभी किसी बंगले को देखा करता था, मन में एक टीस आती थी कि काश मेरे पास भी ये बंगला होता। और जब देखा करता था ना, टीस के साथ साथ इतना तो जरूर सोचा करता था कि जब मैं बड़ा होकर पैसे कमाने लग जाऊंगा तो ये बंगला, ये गाड़ी, ये सारी चीजें मेरे पास भी होंगी। लेकिन जीवन के जद्दोजहद में जब थोड़ा बढ़ा उम्र से, तब ये सपने धीरे धीरे गायब होने लगे, जमीन के अंदर दफन होने लगे। तब बात समझ में आई, और वो बात ये समझ में आई क्या, मैं आपको खुल के बता देना चाहता हूँ। समझा दी गई थी मुझे कि मुझे पढ़ाई सिर्फ इसलिए करना है कि मुझे नौकरी करनी है। मुझे पढ़ाया इसलिए जा रहा था कि मुझसे मेरे परिवार का एक प्रयोजन था, और वो प्रयोजन क्या था? बकरे को हलाल करने के लिए तैयार किया जाता है ना, खिलाया पिलाया जाता है, हट्टा कट्टा किया जाता है, और तब जाके बलि पे चढ़ाया जाता है। तो मैं अपने बैकग्राउंड के विषय में बता दूं, कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। बहुत सारे लोग पारिवारिक तौर पे मुझे बहुत नजदीक से जानते हैं यहाँ बैठे हुए। इसका रीजन यही है कि यदि मेरा नेटिव डिस्ट्रिक्ट आप चेक करने की कोशिश करें, चाहे वो गूगल पे जाइए या कहीं जाइए, कहीं अंदरूनी खबर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि मैं भी आरा का ही हूँ। इतना जरूर है कि लगाओ या जुड़ाओ, लगाओ नहीं बोले तो जुड़ाओ, माफी चाहता हूँ, वो बहुत ज़्यादा यहाँ से नहीं रहा। मैं सेटल हुआ पटना के अंदर, और ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बकरा, ये आप मुझसे नौकरी करने वाले लोग नाराज मत होइए। रीजन ये है कि देखिए, मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कुछ इस टाइप का है कि लगभग 40 लोग, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहने वाला लड़का, और मेरे परिवार में लगभग 40 लोग सरकारी नौकरी में काम करते हैं। इवन मेरे लाइन ऑफ स्पॉन्सर, जो कि मेरे चाचा जी रहे रेलवे में चीफ सेक्रेटरी फूड इंस्पेक्टर, वो भी नौकरी, मेरे पिताजी भी नौकरी, मेरे दादाजी भी नौकरी, बहुत सारे लोग। मैं यदि बताने लग जाऊँ ना तो उनका नाम बताने में आज का टाइम खत्म हो जाएगा। बहरहाल मैं जो चीज़ आपको शेयर करना चाहता हूँ वो ये, बड़े करीब से देखा मैंने नौकरी की जिंदगी में। पिताजी को ड्यूटी जाते देखा करता था, कभी शादियों में हम लोग आते थे घर, बड़े खुश होते थे, एंजॉय करते थे। और जब छोटे रहते थे ना तो एक इच्छा होती थी कि पापा भी होते तो मज़ा आता। पापा बोलते थे कि मैं पीछे से आऊँगा, और अचानक उस टाइम क्या फ़ोन का ज़माना नहीं होता था, शादी निकल जाती थी और पापा नहीं आते थे। जब वापस हम लोग जाते थे तो कारण पता चलता था कि कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि छुट्टी कैंसिल हो गई। ये चीज़ तकलीफ देती थी। सर्दियों में जब हम लोग रजाइयों के अंदर एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन के ऊपर दबे पड़े होते थे, माता जी का सख्त निर्देश होता था कि इसके बाहर नहीं निकलना है। मैं मेरे पिताजी को ड्यूटी पे जाते हुए देखा करता था। इतना ही नहीं, गर्मियों में उस टाइम मेरे पास कोई लग्जरी लाइफ नहीं थी, लेकिन ऐसी लाइफ तो थी ही कि पंखे की हवा मिलती थी, कूलर की हवा मिलती थी। तो जब हम लोग पंखे और कूलर के हवा के अंदर रहते थे, तब पिताजी को पसीने से तरबतर होकर तपती धूप में ड्यूटी जाते हुए देखते थे। और कहीं ना कहीं उनके इस प्रयास को देखने के बाद एक डर पैदा होता था। और वो डर क्या होता था मालूम? बताइए थोड़ा तेज बोलिए। मैंने कहा ना, कामयाबी की चाबी किसके पास है? मैं लेके नहीं आया हूँ, वो आपके पास है। मैं बताऊंगा कि आपने कौन से पॉकेट में रखा हुआ है। ये मैं खुल के आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी चाबी आप ही के पास है। मैं तो सिर्फ ये बताने आया हूँ कि आपको पता नहीं कि वो कहाँ पे है। आज पॉकेट का एड्रेस देके जाऊंगा, खोजिएगा, निकालिएगा और खोलिएगा।
ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जब उनको देखा करता था मैं बड़ा डर जाता था कि मुझे भी यही करना। 12 चाहे रिश्तेदार हो, नातेदार हो, अड़ोसी हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, मित्र हो, परिवार के लोग हों, सबकी दिली ख्वाहिश एक ही। अच्छा, आपको मालूम है ना? अच्छा, ये मेरे विषय में मालूम है या अपनी वाली बात बता रहे हैं? हाँ, बताइए। मैं बातचीत करने आया हूँ आपसे। मेरे जैसा स्पीकर आपको नहीं मिलेगा कि आपको भी बोलने का मौका दे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जो मेरी स्थिति है आपकी भी ऐसी होती है? देखिए, मैं बताऊं, सपने बिल्कुल दब गए थे और जब आरसीएम के प्रोग्राम में पहली बार बैठा, मैं बड़ा किस्मत वाला मानता हूँ। वजह यही है कि खेलने खाने की उम्र में ये बिजनेस मेरे समझ में आ गया था, नहीं तो कई लोगों के तो 50, 60, 70 साल होने के बाद भी समझ में नहीं आया। Am I right or wrong? और ना सिर्फ समझ में आया बल्कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया। जब आरसीएम के प्रोग्राम में पहली बार बैठा तो ये बात समझ में आ गई कि एक व्यक्ति को जिंदगी में अमीरी लाना, एक व्यक्ति को जिंदगी में अपनी एक अलग पहचान बनानी, एक व्यक्ति को कई जिंदगी के बराबर का कमाई एक जिंदगी में हासिल करना हो तो आरसीएम से बेटर प्लेटफॉर्म उसके लिए कोई दूसरा नहीं। और जब भी बैठे बैठे मैंने ये संकल्प ले लिया कि अब यदि लाइफ में कुछ करना है तो क्या करना है? क्या करना है? मजे की बात आपको बताता हूँ, उस टाइम आरसीएम से एक चवन्नी भी नहीं है। आरसीएम का डीपली मार्केटिंग प्लान दिखाना भी नहीं आता था। आरसीएम कैसे किया जा सकता है इसका रत्ती भर अनुभव मेरे पास में नहीं आया था। आया था तो बस एक संकल्प, और वहां से मैंने इस बिजनेस की शुरुआत की। और जैसे ही मैंने शुरुआत की, पहला संघर्ष जो मुझे देखने को मिला वो परिवार के अंदर देखने को मिला। आपने देखा होगा कि समटाइम आप भी जब काम की शुरुआत करते हैं